ये 1 से 2 साल के बच्चे को सही साइज आएगा। ये ठंड में बच्चों को नीचे से पहनाते हैं, स्वेटर के नीचे से, तो ये बहुत ही सुंदर और परफेक्ट आती है। ये फिटिंग में बहुत अच्छी आती है, स्ट्रेचेबल है, तो ये अंदर से अच्छी गर्मी देती है स्वेटर। ना तो इसके कंधे गिरते हैं, इसके गले का जो साइज़ है वो बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं इस स्वेटर को बनाना सिखाऊंगी, आप पूरी वीडियो में बने रहें। तो किस तरह से मैंने इस स्वेटर को बनाया है, आप ये पूरी वीडियो जरूर देखना, स्किप मत करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलिए इस स्वेटर को हम शुरू करते हैं। तो स्वेटर शुरू करने के लिए हमने इसमें अपनी सिलाई में 55 फंदे डाले हैं। 55 फंदे डाले हैं, वो ज़्यादा लूज़ नहीं डालने और ना ज़्यादा टाइट डालने हैं, नॉर्मल डालने हैं डबल धागे से। 55 फंदे डालकर हमने 8 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी डाली हैं। देखिए 4 सरियाँ ये जो हैं उल्टे उल्टे लाइनें बन गई हैं, 1 2 3 4। तो हमने 8 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी डाली है, हमने बॉर्डर बना लिया है अपना। आप चाहे तो 5 भी डाल सकते हैं, तो मैंने 4 डाली हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम डालेंगे 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 फंदे सीधे डाले हैं और 1 फंदा हमने उल्टा डालना है। फिर धागा पीछे करेंगे, फिर 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6। फिर धागा आगे करके 1 फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, फिर 6 फंदे सीधे, 2 3 4 5 6। इसी तरह से हमने फिर से धागा आगे करना है, 1 फंदा उल्टा। बहुत ही आसान डिज़ाइन है ये, इसको बिगनर्स भी बड़े आराम से बना सकते हैं। तो चलिए ये लाइन हम कंप्लीट करते हैं। ये लास्ट में हमारे 6 फंदे सीधे आएंगे। तो अब हम आएंगे स्वेटर की उल्टी साइड में। उल्टी सिलाई में सारे फंदे उल्टे ही बनाने हैं। जो हमने सीधा फंदा बनाया था वो भी सीधा, वो भी उल्टा, जो उल्टा था वो भी उल्टा, पूरी सिलाई उल्टी बनानी है हमने। तो इस सिलाई को हम उल्टा बना लेंगे। चलिए इस उल्टी सिलाई को हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये होगी डिज़ाइन की हमारी दूसरी सिलाई जो हमने उल्टी डाली है। अब हम आगे सीधी साइड से, सीधी साइड से फिर से वही करना है हमने। पहले 6 फंदे सीधे, और ये फंदा उल्टा, उल्टे के ऊपर उल्टे आएंगे और सीधे के ऊपर सीधे आएंगे। ये फंदा पीछे, धागा पीछे, फिर से 6 फंदे सीधे। तो इसी तरह से ये वाला डिज़ाइन हमने कंटिन्यू करना है। फंदा उल्टा, फिर से 6 फंदे सीधे। ये देखिए 6 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा। तो ये हमारी अब 2 लाइनें बन गई। देखो 1 2, उल्टी साइड से उल्टी बनेंगे तो बिल्कुल ऐसी आ जाएगी दूसरी भी। तो इसी तरह से हमने ये वाली लाइनें 30 डालनी है। मीन्स हमने अपनी ये 60 सिलाइयाँ डालनी हैं। और यहाँ से आप गिनो तो 1 2, इस तरह से 30 लाइनें आएंगी और वैसे आएंगी 60 लाइनें हमने डालकर हमने इसको आगे का प्रोसेस करना है। तो अब पहले आप 60 सिलाइयाँ डाल लें। तो चलिए 60 सिलाइयाँ में डालकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये लंबाई की जो 30 लाइनें बताई थी जो मैंने, वो पूरी हो चुकी हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ये हमारी 30 लाइनें, मतलब 60 सिलाई हमारी पूरी हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी मोढे की कटाई करेंगे हम। तो 3 फंदे हमने शुरू से घटा लेने हैं। पहले हम 2 का 1 करेंगे, फिर फंदा इस सिलाई पे चढ़ा के फिर से 2 का 1 करेंगे। ये हमारा एक फंदा पहले घट गया था, एक और घट गया। ये देखो, फिर इसके ऊपर सिलाई पे चढ़ा के फिर एक फंदा फिर घटाना है। तो 3 फंदे हमने यहाँ घटा लिए हैं। तो फिर से वही डिज़ाइन कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ हमारे 2 फंदे रह गए हैं, तो 2 फंदों को हम सीधा कर लेंगे। फिर एक फंदा उल्टा, अभी उल्टे फंदे पर उल्टा ही आएगा। 6 फंदे सीधे, तो इस तरह से हम पूरी सिलाई डाल लेते हैं। फिर एक फंदा उल्टा, छह फंदे सीधे, तो ये सिलाई पहले पूरी कर लेते हैं। तो ये सिलाई जो हमारी कंप्लीट हो गई है। हम आएंगे उल्टी साइड से। अब 3 फंदे हमने यहाँ से घटाए थे, अब 3 फंदे हम यहाँ से घटाएंगे। वैसे ही घटाएंगे, पहले 2 का 1 उल्टी साइड से घटाने हैं। देखो, 2 का 1, फिर सिलाई ये वाला फंदा सिलाई पर चढ़ा के फिर 2 का 1। तो इस तरह से हमने 3 बार करना है। 2 का 1, ये हमारे 3 फंदे यहाँ से घटा लिए हैं और 3 फंदे यहाँ से घटा लिए। तो ये उल्टी सिलाई उल्टी आ गई। ये सारी सिलाई हम उल्टी डाल लेंगे। तो चलिए सिलाई को उल्टा डाल लेते हैं। पहले उल्टी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। फिर हम आगे सीधी साइड से। अब सीधी साइड से हमने क्या करना है, पहला फंदा हमने इस तरह से सीधा उठाना है, बुनना नहीं है इसको। और फिर फंदा आगे, सिलाई धागा आगे करके हमने 4 फंदे उल्टे बुनने हैं। 1, 2, 3, 4, ये 4 फंदे उल्टे हो गए। और फंदा धागा से पीछे करके हमने उल्टे फंदे, ये सीधे फंदे बुनने। 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारे 5 फंदे यहाँ रह गए थे, क्योंकि हमने डिज़ाइन पे डिज़ाइन डालना है। ये उल्टा आ गया तो इसको उल्टा ही बुनना है। फिर इसे हमने 6 फंदे डालने हैं सीधे। चार, 5, 6, एक फंदा उल्टा, फिर 6 फंदे सीधे, फिर एक फंदा उल्टा, फिर 6 फंदे सीधे, ये पूरी सिलाई हमने डिज़ाइन पे डिज़ाइन डालना है, सीधे पे सीधा और उल्टे पर उल्टा फंदा डालना है। तो पीछे से हमने 5 फंदे हैं, उसको फिर से हमने जैसे मैंने शुरू में किया था वैसे ही करना है। 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया। ये 5 फंदे हमारे 6, ये हमारे लास्ट में 5 फंदे रह गए। 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारे 5 रह गए। फिर हम इसको क्या करेंगे, 4 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। 1, 2, 3, 4, 4 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करके इसको
सीधा उठा लेना है, इसको बुनना नहीं है। ये वाला फंदा भी नहीं बुनना और ये वाला फंदा भी सीधी सिलाई पर नहीं बुनना। इधर से पहला, इधर से लास्ट, इसको हमने सीधा उठाना है धागा पीछे करके, और इसको बुनना नहीं है। उल्टी सिलाई हमारी सिंपल तरीके से उल्टी बनेगी। जो हमने फंदा उतारा था उसको भी हमने बुनना है। तो इस तरह से हम उल्टी सिलाई बुन लेते हैं। चलो सिलाई उल्टी बुन लेते हैं पहले। ये हमारी एक लाइन बन गई है। तो इसी तरह से हम 3 लाइनें बनाएंगे। फिर से वैसे करेंगे। पहला फंदा हमने सीधे उठा लेना है और धागा पीछे से आगे करना है। 4 फंदे उल्टे बनाने हैं। 1 2 3 4। फिर से धागा पीछे, और जैसे हमारा डिज़ाइन बीच में चल रहा था वैसे ही बुनना है। और लास्ट में फिर वैसे करना है। 4 फंदे उल्टे, 1 फंदे को सीधा ऐसे धागा पीछे करके उठा लेना है, बुनना नहीं है। इधर से ये फंदा नहीं बुनना, इधर से ये वाला फंदा नहीं बुनना, शुरू वाला। ऐसा करने से बहुत ही अच्छा सुंदर एज बनता है, बहुत ही सुंदर। देखना यहाँ से किनारी बनेगी, आपको दिखाएंगे जब बनने के बाद। तो ये सिलाई हम कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ये देखिए दूसरी लाइन भी हमारी यहाँ से कंप्लीट हो गई है। हमने एक घर जो ये वाला लास्ट का फंदा बुना नहीं है। फिर हम रॉन्ग साइड पे आ गए, बिना बुने फंदे को भी बुनना है। तो सारे फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। तो चलिए ये सिलाई भी हम कंप्लीट करके दिखा देते हैं। ये हमारी अब 2 लाइनें हो गई हैं। अब हम तीसरी लाइन डालेंगे। तीसरी लाइन को भी इस तरह से कंप्लीट करेंगे। पहला फंदा उतारना है, धागा आगे करके 4 फंदे उल्टे बुनने हैं। धागा पीछे, फिर से वही डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। सीधे पे सीधा, उल्टे पर उल्टा। तो चलिए सिलाई भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पीछे तक आते हैं। ये हमारी 3 लाइनें कंप्लीट हो गई हैं। अब हम थोड़ा सा प्रोसेस को चेंज करेंगे, ध्यान से देखना। पहला फंदा हमने वैसे करना है, सीधा उठा के धागा आगे करके फिर 4 फंदे हमने उल्टे बुनने। 1 2 3 4। फिर फंदा पीछे करना है, ये धागा पीछे करना है। तो ये यहाँ पर हम 2 का 1 करेंगे। तो 2 का 1 हम पीछे से करेंगे, पीछे से ऐसे सिलाई करके 2 का 1 करेंगे। फिर धागा आगे करेंगे, फिर उल्टे फंदे बुनेंगे। अब हमने ये डिज़ाइन को यहीं पर ही ख़त्म कर देना है। आगे हम उल्टे उल्टे फंदों से ही सारा स्वेटर पूरा करेंगे। पर ये ध्यान रखना है कि साइड से हमने कटाई शुरू कर दी है। तो ये पूरे फंदे जो हमने उल्टे बनाने हैं। लास्ट में हम 7 फंदे छोड़ के फिर से बताएंगे मैं आपको। एक 2 3 4 5 6 7, 2 फंदे और बुन लेते हैं उल्टे। ये हमारे लास्ट में 7 फंदे रह गए हैं। तो गिनकर बता देते हैं कितने फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। एक फंदा हमने 5 फंदे हमने जो ये बॉर्डर के चल रहे थे वो वैसे ही चलने हैं। 5 फंदों के साथ हमने 2 का 1 किया है।
उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 फंदे हमारे बीच में हैं। तो फिर हम धागा पीछे करके 2 का 1 करेंगे। 2 का 1 हमने अब आगे से करना है, पहले हमने पीछे से किया था, अब 2 का 1 आगे से करना है। तो फिर से धागा आगे करना है और फिर 4 फंदे हमारे उल्टे। ये प्रोसेस हमारा लास्ट तक ऐसे ही रहेगा, 4 फंदे उल्टे और धागा पीछे करके 1 फंदा हमने ऐसे उतारना है और उल्टी सिलाई हमारी उल्टी रहेगी। तो उल्टी सिलाई उल्टी बुन लिख के दिखाते हैं आपको। अब हमारी ये उल्टी एक सरी डल गई है, तो हम नेक्स्ट जो है अपनी वो भी ऐसे करेंगे। पहला फंदा सीधा उतारना है, धागा आगे करके 4 फंदे उल्टे, 4। उसके बाद हमने फिर से 2 फंदे का 1 करना है। यहाँ पर फंदा घटाना है, 1 फंदा यहाँ घटेगा, 1 फंदा यहाँ पर घट जाएगा। दोनों साइड से हम 1-1 फंदे घटाते हुए कटाई करेंगे। तो धागा हमने पीछे करना है, 2 का 1 करना है। शुरू में 2 का 1 हमने पीछे से करना है और लास्ट वाला हमने सीधे ऐसे बुन लेना है। ये देखिए 2 का 1 हो गया। फिर धागा आगे करके उल्टी सिलाई फिर बुननी है। इसी तरह से हमने अपना प्रोसेस चलाना है। सिलाई में पूरा बता देती हूँ आपको मैं। सारे फंदे बीच के उल्टे बनाने हैं जो 35 थे, अब हमारे 33 हो जाएंगे। 1 फंदा हमने वहाँ से कटा दिया, 1 फंदा यहाँ से कटा दिया। बिल्कुल आसान तरीका है ये स्वेटर बनाने का। ये हम पहुंच गए। देखो ये हमारा सीधा फंदा है, यहाँ पर भी हमने 1 फंदा और मिला के हमने 2 का 1 करना है। धागा पीछे करेंगे तो इसको हम सिंपल तरीके से 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। फिर बता दूं, ऐसे करके दोनों को इकट्ठा उठाना है, दोनों का 1 कर देना है। फिर धागा आगे करके फिर से भी इस बॉर्डर को हमने लास्ट तक ऐसे ही बनाना है। 4 फंदे हमारे उल्टे हैं, धागा पीछे करके 1 फंदे को हमने ऐसे सीधा उठाना है, बुनना नहीं है। उल्टी सिलाई हमारी उल्टी। तो ये 2 सिलाइयाँ 2 सरियाँ हमारी हो गई हैं, मीन्स 4 सिलाइयाँ हो गई हैं। 2 बार हमने कटाई कर ली है, तो इस कटाई को हमने 5 बार करना है। 2 बार हो गई हमारी, 3 बार और कर लेते हैं। फिर 3 बार करने के बाद मैं अगला प्रोसीजर बताऊंगी जो मैं। तो चलती है 3 बार पर कर लूँ मैं। 2 बार हो चुके, 3 बार और 5 बारी। 5 फंदे यहाँ से कट जाएंगे, 5 फंदे यहाँ से कट जाएंगे। 10 फंदे हमारे कट जाएंगे। 3 हमने यहाँ पर कटा दिए थे। ये हमारी 4 सिलाइयाँ हमारी पूरी हो चुकी हैं। 5 1 2 3 4 5, ये 5 सरियाँ हमारी हमने पूरी कर ली हैं। यहाँ से 5 फंदे यहाँ से कट गए, यहाँ से 5 फंदे कट गए। तो अब हम क्या करेंगे, 11 फंदे इधर 11 फंदे इधर पट्टी बनाएंगे और बीच के फंदे हम बंद कर देंगे। साइड में वैसे के वैसे रहना है। 1 फंदा सीधा उतारना है और 4 फंदे उल्टे, 3 4, और फिर धागा पीछे करना है। 1 फंदे को इस तरह से सीधा उतार लेना है, बुनना नहीं है इसको। फिर से 4 फंदे उल्टे, ठीक है, और पीछे धागा करके 1 फंदा हमने उतार लिया है।
और आगे फिर धागा करके फिर हमने ये 2 का 1 करना है। बीच के फंदे हम सारे बंद कर देंगे। इस तरह से फंदा इस सिलाई पे चढ़ा के फिर से 2 का 1, फिर फंदा इसके ऊपर चढ़ा के 2 का 1, फंदा इसके ऊपर चढ़ा के 2 का 1, इस तरह से 2 का 1, 2 का 1 करने से ये फंदे जो हैं हमारे बंद होते जा रहे हैं। फंदे में से फंदा निकल रहा है, बंद होते हो गए। तो ये हमारा गला बनेगा इस स्वेटर का। ये इस तरह से ये करना है। पीछे के हमने 11 फंदे देख लेने हैं, वो नहीं करने अभी। 2 तो 4 तो 6 तो 8 तो 10 और 1 11, ये भी अभी नहीं करना। ठीक है, 11, 2 तो 4 तो 6 2 8 तो 10 और 1 11, 11 फंदे हमने इसकी पट्टी बनानी है। जैसे हमने 11 फंदे यहाँ रखे हैं वैसे ही 11 फंदे यहाँ रखने हैं। फंदा उल्टा, ऐसे ही 4 फंदे उल्टे, धागा पीछे। इस फंदे को हमने ऐसे ही उतार लेना है, धागा आगे, फिर 4 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करके फिर से एक फंदा उतारना है। ये प्रोसीजर जो है शुरू से ही जो चलना है और शुरू एंड तक चलता रहेगा। अभी हम इन 11 फंदों की हम पट्टी बनाएंगे। उल्टी सिलाई हमारी उल्टी, ग्यारह फंदे। फिर से ऐसे एक फंदा हमने सीधा उठा लेना है, बुनना नहीं है। धागा आगे करके 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। बीच का फंदा हमने ऐसे ही सीधा उतार लेना है, बुनना नहीं इसको। उल्टी सिलाई में इसको बुनना है। फिर से 4 फंदे उल्टे और एक फंदे को इस तरह से उतार लेना है, धागा पीछे करके सीधा उतार लेना है। तो इस तरह से हमारे ये जो हम ये सरिया गिर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई हैं। तो ये पूरी हमने इस तरह से आगे बनाते जाना है जब तक 20 हो जाए। तो इसको हम आगे तक बनाएंगे 20 तक। तो इसको बना लेते हैं पहले। तो ये हमारी पट्टी पूरी हो गई है। तो यहाँ से हम गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये 20 लाइनें हमारी हो गई हैं। देखो कितने अच्छे तरीके से ये साइड का एज बना है, देखना। यहाँ से भी ये हम जो सीधा फंदा खाली उठाते हैं उसकी वजह से ये साइड से अच्छा बनता है। तो इस तरह से हम यहाँ से इतना धागा हम तोड़ लेंगे। तो अब हम इधर वाली साइड बना लेंगे। यहाँ पर हम नया धागा लगाएंगे। उल्टी सिलाई बुन लेंगे।
इस तरह से हम अपने धागे को बीच में अटैच करते हुए ये उल्टी सिलाई हम बुन लेंगे। अब इन 11 फंदों की हम पट्टी बनाएंगे। ये हम धागा बीच में सिक्योर कर लिया है ताकि हमारे फंदे ढीले ना हो जाएं। तो इसको हम यहीं पर गांठ लगाकर तोड़ देंगे। तो इन 11 फंदों की हम फिर से इसे पट्टी को कंटिन्यू करेंगे। पहला फंदा सीधा उतारना है, फिर 4 फंदे उल्टे, 2 3 4, धागा पीछे, एक फंदा सीधा उतारना है, फिर 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, ये धागा पीछे करके इस फंदे को ऐसे उठाना है। उल्टी सिलाई उल्टी, जिस तरह से हमने ये 20 सरियाँ डाली हैं, 20 लाइनें हैं जो ये, इधर से भी हम पट्टी बनाते हुए अपनी 20 कर लेंगे। तो चलिए इसको पहले हम 20 करके दिखा लेते हैं। अब इस साइड की भी हमारे 20 लाइनें बन गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 यहाँ से 20 यहाँ से, दोनों साइडें की पट्टी जो है बराबर हो गई है। तो ऐसा ही सेम पार्ट हम पिछला बनाएंगे। पीछे का कह लो चाहे आगे का बना लो, क्योंकि दोनों पार्ट सेम ही बनेंगे। इसी तरह से हमने 55 फंदे डाल के बनानी है, बिल्कुल सेम टू सेम। ऐसे ही हम दूसरी साइड बना लेते हैं। ये हमारी दूसरी साइड भी बन गई है। तो इन दोनों को हम इस तरह से रख के जोड़ देंगे हम। तो जोड़ने के लिए एक सिलाई का मुँह इधर है, एक का इधर है। या तो इसके अंदर एक एक सिलाई और चढ़ा लें, या फिर इसको सिलाई को चेंज कर दें। तो हम इसके लिए एक सिलाई और डाल लेते हैं। तो ये उल्टी साइड बाहर और सीधी साइड अंदर करके इन दोनों साइडों को आपस में जोड़ देंगे। पहले इन धागों को दोनों को गांठ लगा लेंगे। इस तरह से दोनों को सिक्योर कर देना है। तो अब हम 2 का 1 करते हुए इन दोनों कंधों को इस तरह से जोड़ देंगे। सीधी साइड अंदर आनी है और उल्टी साइड बाहर आनी है। एक फंदा इस साइड का लेना है, एक फंदा इस साइड का लेना है। थोड़ा टाइट हो गया ये। धागा हमारा है फालतू का, इसी से हम इसको जोड़ देंगे। इस तरह से दोनों फंदों को नीचे कर देंगे। फिर एक फंदा यहाँ से, एक फंदा यहाँ से, 2 का 1 कर देंगे। एक फंदा यहाँ से, एक फंदा यहाँ से, दोनों सिलाइयों का एक एक फंदा लेते हुए इस तरह से हम 2 का 1 कर देंगे। तो ये दोनों साइडें हमारी बिना सिलाई के सही से जुड़ जाएंगी। अगर आपने वैसे ही बंद करना है तो दोनों साइडें इस तरह से बंद करके आप दोनों को सुई से भी सिलाई कर सकते हैं। दोनों सिलाई में से एक फंदा करते हुए हमने इस तरह से जोड़ दी है। ये इस तरह से हमने इसको यहाँ से जोड़ दिया है। तो इसी तरह से दूसरी साइड भी हम जोड़ लेंगे। दोनों
साइड हमारी जुड़ गई हैं। तो अब हम साइड की सिलाई कर देंगे और ये धागों की सुई से अंदर करके इसकी फिनिशिंग कर देंगे। सिलाई कर ली है इसकी हमने। तो देखिए कितने सुंदर साइज, कितनी सुंदर स्वेटर बन के तैयार हुई है। अगर आपको इस स्वेटर बनाने का मेथड पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी अच्छी अच्छी वीडियो इस चैनल में है। इस स्वेटर का मैं मेज़रमेंट भी बता देती हूँ। ये हमारी लंबाई है 7 इंच। 7 इंच हमने लंबाई बनाई है और 4 इंच हमारा बॉर्डर है और चौड़ाई रहेगी हमारी 7.5 इंच। 8 इंच मान लो, थोड़ी सी सिलाई भी गई है। तो ये हमारा मेज़रमेंट है इसके अंदर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।